नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। परमाणु ऊर्जा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, टेक्नीशियन, क्लर्क ऐसे कई अन्य पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, यदि आप केवल 10वीं पास हैं और परमाणु ऊर्जा विभाग में परमानेंट जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके पोस्ट के बारे में, हम डिटेल से बात करेंगे। एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, सैलरी आपको पर मंथ कितनी दी जाएगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, और इम्पोर्टेंट डेट, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद हेमराज में। तो चलिए दोस्तों, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, परमाणु ऊर्जा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 24 अक्टूबर 2021। तो आप इस डेट को नोट कर लीजिएगा, इस डेट के पहले ही आप फॉर्म भर लें। फिर इसके बाद हम पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पोस्ट के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ हमारी पहली पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी की फिजिक्स। 35,400 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ। टोटल पोस्ट हैं 4। और यदि आपने बीएससी किया है फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री विथ मिनिमम 60% के साथ, या आपने बीएससी विथ फिजिक्स, मैथ या जियोलॉजी से किया है 60% के साथ, या आपने बीएससी ऑनर्स किया है इन फिजिक्स में विथ मिनिमम 60% के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज ओबीसी के लिए 33 साल रखी गई है, जनरल के लिए 30 साल। फिर इसके बाद दूसरी पोस्ट आती है साइंटिफिक असिस्टेंट बी की। 35,400 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। बीएससी टोटल पोस्ट है 5। और यदि आपने बीएससी किया है केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी से आपने 60% के साथ यदि आपने बीएससी किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसटी के लिए यहाँ पास 35 साल एज रखी गई है, ओबीसी के लिए 33 साल, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 साल, जनरल के लिए 30 साल यहाँ पास एज रखी गई है। इसके बाद तीसरी पोस्ट आती है साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी की जियोलॉजी में। तो 35,400 रुपये सैलरी दी जाएगी। टोटल पोस्ट हैं 14। और यदि आपने बीएससी इन जियोलॉजी में किया है विथ मिनिमम 60% के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पास एज क्राइटेरिया देख सकते हैं कि एससी के लिए 35 साल एज रखी गई है, एसटी के लिए 35 साल, ओबीसी के लिए 33 साल, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 साल और जनरल के लिए 30 साल एज रखी गई है। इसके बाद हमारी चौथी पोस्ट आती है साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। आपकी सैलरी 35,400 रुपये रहेगी। 2 पोस्ट हैं टोटल। यदि आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में विथ मिनिमम 60% के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज ओबीसी के लिए 33 साल रखी गई है और जनरल के लिए 30 साल। फिर इसके बाद 5वीं पोस्ट आती है साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी की कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। 35,400 रुपये सैलरी दी जाएगी। 9 पोस्ट है टोटल। यदि आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस में किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आपने डिप्लोमा किया है आईटी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में विथ मिनिमम 60% के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एससी के लिए 35 साल मैक्सिमम एज रखी गई है, एसटी के लिए 35 साल, ओबीसी के लिए 33 साल, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 साल और जनरल के लिए 30 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। फिर इसके बाद 6वीं पोस्ट आती है साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी की इलेक्ट्रिकल में। 35,400 रुपये सैलरी दी जाएगी। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विथ मिनिमम 60% के साथ यदि आपने किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 1 पोस्ट है यहाँ पास। जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पास मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है। 7वीं पोस्ट आती है साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी की सिविल। 35,400 रुपये सैलरी रहेगी। 1 पोस्ट है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में विथ मिनिमम 60% के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारी 8 नंबर की पोस्ट है टेक्नीशियन बी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 4 पोस्ट हैं।
21,500 रुपये सैलरी है। 10वीं कक्षा पास कर लिया 60% के साथ और साथ में ITI किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 9th नंबर की पोस्ट है टेक्नीशियन बी लैब के लिए। टोटल 14 पोस्ट हैं। 10वीं कक्षा पास कर लिया है और साथ में ITI किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th नंबर की पोस्ट है टेक्नीशियन बी प्लम्बर की। 21,500 रुपये सैलरी है। 10वीं कक्षा पास कर लिया है और साथ में ITI किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 11th नंबर की पोस्ट है टेक्नीशियन बी बाइंडिंग की। 21,500 रुपये सैलरी है। एक पोस्ट है। 10वीं कक्षा पास कर लिया है और ITI तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th नंबर की पोस्ट है टेक्नीशियन बी प्रिंटिंग की। 21,500 रुपये सैलरी है। टोटल एक पोस्ट है। 10वीं कक्षा पास कर लिया है और ITI किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 13 नंबर की पोस्ट है टेक्नीशियन बी ड्रिलिंग की। 21,500 रुपये सैलरी है। 20 पोस्ट हैं और यहाँ पास 10वीं कक्षा पास कर लिया है और साथ में ITI किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क की है पोस्ट। 25,500 रुपये सैलरी दी जा रही है। टोटल 16 पोस्ट हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है 50% के साथ और आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एंट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद 15 नंबर की पोस्ट आती है ड्राइवर की। 19,900 रुपये सैलरी दी जा रही है। मतलब कि 20,000 के करीब आपकी सैलरी यहाँ बनेगी। 13 पोस्ट है टोटल। यदि आपने 10वीं कक्षा पास कर लिया है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है लाइट या हैवी व्हीकल का तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए हैवी व्हीकल्स का 3 साल का यदि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फिर इसके बाद हमारी पोस्ट आती है सिक्योरिटी गार्ड की। 18,000 सैलरी है पर मंथ। 18 पोस्ट हैं और सीधे 10वीं पास हैं यदि आप तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पास हाइट भी मांगी गई है। 167 सेंटीमीटर मिनिमम मांगी गई है और चेस्ट जो है तो मिनिमम 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। मतलब कि 85 सेंटीमीटर यहाँ फुलाने के बाद आपका सीना हो जाना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पास एप्लीकेशन फीस देखने के लिए मिल जाएगा। तो साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो 200 रुपये आपकी फीस लगेगी। यदि आप टेक्नीशियन बी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 100 रुपये, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 100 रुपये और ड्राइवर के लिए 100 रुपये और सिक्योरिटी गार्ड के लिए 100 रुपये यहाँ पास फीस लग रही है। मिनिमम एज यहाँ पास 18 साल रखी गई है तो 18 साल से आपकी एज कम नहीं होनी चाहिए एक भी। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास एज में छूट भी दी जा रही है। यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की छूट यहाँ पास आपको दी जा रही है एज में। इसके बाद आपको सिलेक्शन प्रोसेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी की जितनी भी पोस्ट निकाली गई हैं उन सभी के पहले रिटन एग्जाम होंगे फिर इंटरव्यू होंगे। तो रिटन एग्जाम का आप पैटर्न यहाँ पास देख सकते हैं। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। यहाँ पास निगेटिव मार्किंग भी है। हर एक गलत आंसर के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा। आपको 2 घंटे का यहाँ पास समय दिया जाएगा। फिर इसके बाद टेक्नीशियन बी की जितनी भी पोस्ट निकाली गई हैं उनका सबसे पहले प्री टेस्ट होगा। प्री टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस से। 20 क्वेश्चन मैथ से, 20 क्वेश्चन साइंस से और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हर एक क्वेश्चन जो रहेगा तो 3 नंबर का रहेगा। निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पास रहेगी। हर गलत आंसर के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा और आपको यहाँ पास 1 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपका सेकंड स्टेज होगा एडवांस टेस्ट। तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा। टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 नंबर के और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1 नंबर की। हर एक गलत आंसर के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा और यहाँ पास आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा और इसके बाद आपका यहाँ पास फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको अपर डिवीजन क्लर्क का आपको सिलेक्शन प्रोसेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 लेवल में होगा, लेवल 1 और लेवल
2 में। तो लेवल 1 में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन लेवल 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको दिया जाएगा, मतलब कि ऐसे लिखने को दे दिया जाएगा और पैसेज लिखने के लिए दे दिया जाएगा कि आप इस टॉपिक पे आप एक पैसेज लिखिए। तो कुछ इस प्रकार आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा लेवल 2 में। तो जो भी कैंडिडेट लेवल 1 को पार कर जाते हैं तो उन्हें रिटन टेस्ट लेवल 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो आप रिटन एग्जाम फर्स्ट का यहाँ पास पैटर्न देख सकते हैं। तो क्वेश्चन टाइप आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और क्वांट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, तो 300 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग भी रहती है, हर एक गलत आंसर के लिए 1 नंबर काटा जाएगा और आपको यहाँ पर 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो जब आप लेवल 1 पार कर लेंगे तो फिर आपको लेवल 2 के लिए बुलाया जाएगा, जो रिटन एग्जाम होगा जिसमें डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट होगा। मतलब आपको यहाँ पास एक पैसेज ऐसे दे दिया जाएगा लिखने के लिए, 100 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास ड्राइवर का सिलेक्शन प्रोसेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो ड्राइवर में पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर इसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो रिटन एग्जाम का आप यहाँ पास सिलेबस देख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जनरल इंग्लिश और हिंदी से, जनरल अवेयरनेस से, जनरल इंटेलिजेंस से और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से, ड्राइविंग टेक्निक एंड मोटर कार मैकेनिज्म से। ठीक है, नंबर आप क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड का आपको सिलेक्शन प्रोसेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें सिक्योरिटी गार्ड में सिर्फ फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट होगा और उसी आधार पर आपका यहाँ पास फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। इस वाली पोस्ट में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल टेस्ट जो होगा तो 100 मीटर की रनिंग होगी मेल कैंडिडेट के लिए और 16 सेकंड में पार करना होगा आपको। लॉन्ग जंप होगी 3.65 मीटर की और 3 चांस आपको दिए जाएंगे। इसी प्रकार फीमेल कैंडिडेट भी के लिए भी यहाँ पास है, 100 मीटर की रन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा 20 सेकंड में। लॉन्ग जंप है 2.7 मीटर की, मतलब 9 फीट की, 3 चांस आपको दिए जाएंगे। फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, कंप्रीहेंशन से आपसे 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 25 नंबर के और बेसिक मैथ से 25 नंबर से, और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास इम्पोर्टेंट फिर डेट देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पास डेट जो है तो 9/10/2021 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे, मतलब कि 9 अक्टूबर से, और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 24 अक्टूबर 2021। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।